वेलकम बैक गाइस। अब यार ऐश ने इतने सारे रीजन्स में ट्रैवल किया है और हर एक नए रीजन में उसको कुछ नए दोस्त मिलते हैं जो कि भाई सफ़र करते हैं उसके साथ में और उसका साथ देते हैं उसके सफ़र में। तो ऐश के ऐसे बहुत सारे कंपेनियंस हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को ऐश के जितने भी सारे पास्ट कंपेनियंस रहे हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ कि वो अभी कहाँ पे है, वो अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक ज़रूर देखना बस। और अगर तुमने गेमिंग चैनल की ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना और वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तुमको लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं भाई कैंटो के साथ में, जहाँ ऐश का फर्स्ट कंपेनियन था ब्रॉक। अब यार ब्रॉक पोकेमॉन जिम लीडर था, रॉक टाइप का जिम लीडर था। हालांकि उसको जिम में उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको पोकेमॉन ब्रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने खुद ये बहुत बार कहा है कि उसको बैटल्स में उतना मज़ा नहीं आता, इतना पोकेमॉन की केयर करने में मज़ा आता है। इसीलिए यार फिर जब ब्रॉक के डैड वापस आ गए और उन्होंने जिम संभाल ली तो फिर यार ब्रॉक को फाइनली मौका मिल गया ऐश के साथ ट्रैवल करने का। फिर यार पता ही है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीजन साथ में ट्रैवल किए, होएन सिनो तक इन्होंने ट्रैवल किया। फिर यार सिनो के एंड आते आते अब ब्रॉक को पोकेमॉन ब्रीडिंग से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पोकेमॉन डॉक्टर बनने में आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सारे बीमार पोकेमॉन्स को ठीक कर दे, क्योंकि वो पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ब्रॉक भी। इसीलिए भाई ब्रॉक डिसाइड करता है कि अब वो ऐश के साथ यूनोवा नहीं जाएगा ट्रैवल करने के लिए, अब वो जाएगा कैंटो पोकेमॉन डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। फिर ब्रॉक चला जाता है कैंटो। आगे के एक एपिसोड में हमको पता चलता है कि भाई ब्रॉक का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ पोकेमॉन मेडिकल स्कूल में, लेकिन वो उसके बावजूद भी जितना हो सके घर पे ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा भाई टाइम बचता है जब वो पोकेमॉन सेंटर चला जाता है प्यूटर सिटी के, वहाँ पे नर्स जॉय को हेल्प करने के लिए। इसके बाद भाई पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में हमको पता चलता है कि भाई ब्रॉक ने फाइनली अपनी जो पढ़ाई है पूरी कंप्लीट कर ली है, उसका मेडिकल स्कूल वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। इसीलिए अब उसको जोटो भेज दिया गया है एक पोकेमॉन डॉक्टर के पास, जहाँ पे अब वो ट्रेनिंग ले रहा है, उनके असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। और यार लास्ट में पोकेमॉन सन एंड मून के अंदर हमको फाइनली ब्रॉक वापस से देखने मिला, और हमको ये भी देखने मिला कि अब ब्रॉक फाइनली भाई एक पोकेमॉन डॉक्टर बन चुका है और वो लिली के वल्पिक्स को डायग्नोस भी करता है। उसके पास भाई बैग भी रहता है डॉक्टर वाला। तो हाँ, बात करें ब्रॉक की तो भाई ब्रॉक ने अपना सपना पूरा कर लिया है। वो पोकेमॉन डॉक्टर बनना चाहता था और वो फाइनली पोकेमॉन डॉक्टर बन चुका है और अब काफ़ी अच्छे से वो पोकेमॉन का इलाज कर रहा है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अभी जिम कौन संभाल रहा है प्यूटर जिम, तो बता दो भाई वो संभाल रहा है ब्रॉक का भाई फॉरेस्ट। शायद से तुमने इसको देखा होगा पहले भी एपिसोड में। तो हाँ, अब ये बन गया है भाई प्यूटर सिटी का जिम लीडर। इसके बाद आता है भाई ऐश का नेक्स्ट कंपेनियन, ऑरेंज आइलैंड वाला कंपेनियन यानी कि ट्रेसी। अब भाई इसको तो यार बहुत कम लोग ही याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम पॉपुलर है ये, क्योंकि इसने बहुत कम ही टाइम के लिए ट्रैवल किया है ऐश के साथ में। अगर तुमको नहीं पता ना तो एक टाइम पे एक्चुअली ट्रेसी आने ही नहीं वाला था कभी पोकेमॉन एनिमे के अंदर, लेकिन पोकेमॉन वालों को भाई इसको ज़बरदस्ती लाना पड़ा और ब्रॉक को भगाना पड़ा, क्योंकि यार ब्रॉक के साथ में वो रेसिज्म वाला इशू हो रहा था। इसीलिए भाई उन्होंने ट्रेसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि ट्रेसी को कभी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई भाई ब्रॉक जितनी, इसीलिए ब्रॉक को वापस लाया गया। ट्रेसी यार एक पोकेमॉन वॉचर था जो कि अलग अलग अतरंगी पोकेमॉन्स को देख के उन पर रिसर्च करता था। इसके अलावा उनके स्केचेस भी बनाता था। ट्रेसी का बस एक ही सपना था कि यार प्रोफेसर ओक उसके एक बार स्केचेस को देखें, और जो कि ऐश और मिस्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और फिर भाई प्रोफेसर ओक उसके स्केचेस को देखते हैं, उनको भी ये काफ़ी पसंद आते हैं, और फिर एंडिंग में भाई ट्रेसी जो है वो प्रोफेसर ओक का एक असिस्टेंट बन जाता है। उसके बाद से भाई हमको ट्रेसी के बहुत सारे अपीयरेंस देखने मिले। ऐश जब भी पैलेट टाउन आता था हमको हमेशा ट्रेसी देखने मिलता था प्रोफेसर ओक के साथ में। और लास्ट बार भाई हमको पोकेमॉन जर्नीज के अंदर भी उसका एक अपीयरेंस देखने मिला था, जहाँ पे प्रोफेसर ओक उसके बारे में बोलते हैं। तो हाँ, ट्रेसी जो है वो अभी करेंटली भाई कैंटो में ही प्रोफेसर ओक के साथ में है, वो उनका असिस्टेंट बना हुआ है और लगता है हमेशा वैसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट आती है मिस्टी। मिस्टी ने भी ऐश के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है और स्टार्टिंग से मिस्टी भाई सोलुलियन सिटी की जिम लीडर थी। उसके बाद भाई फिर ऐश के साथ ट्रैवल किया उसने जोटो के एंड तक। वहाँ पे भी यार वो नहीं जाना चाहती थी अपने जिम में, वो चाहती थी कि ऐश के साथ और ट्रैवल करे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, फिर यार वो अपनी जिम पे ही ध्यान देने लगी। और आगे होएन में भी भाई वो आई और हमको आगे आगे यही देखने मिला कि अभी भी वो एक जिम लीडर है और वो इंप्रूव होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। और सर पोकेमॉन सन एंड मून के अंदर भाई मिस्टी हमको वापस देखने मिली, जहाँ पे यार फाइनली उसने अपनी जिम को वापस से रीबिल्ड करवाया, उसने वापस रीडिज़ाइन करके अच्छा सा जिम बनवाया अपना। उसने ऐश को भी अपनी जिम दिखाई, सबको दिखाई, और अब फाइनली उसका भाई साइडक जो है वो भी पहले से बहुत सुधर गया है, अब वो उसने लड़ने भी लग गया है। तो हाँ, मिस्टी की बात करें तो वो तो भाई अभी भी कैंटो रीजन में अपनी जिम चला रही है मज़े से, और अब वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जिम लीडर बन चुकी है। नेक्स्ट आता है होएन, जहाँ सबसे पहले आती है भाई मे। तो मे का सपना था भाई पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनने का, इसीलिए भाई वो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती थी, रिबन जीतती थी और फिर भाई फाइनल वाले में पार्टिसिपेट करती थी। मे ने ऐश के साथ भाई पूरे होएन में ट्रैवल किया था। फिर उसके बाद भाई वो कैंटो रीजन चली गई थी ऐश के साथ में ही, जब वो बैटल फ्रंटियर लड़ रहा था। तो भाई वो अपने कॉन्टेस्ट वहाँ पे लड़ रही थी, लेकिन हालांकि वो कैंटो वाला भी नहीं जीत पाई। लेकिन फिर उसके बाद हमको एंडिंग में पता चला कि भाई अब जो ऐश है वो तो जा रहा है भाई सिनो रीजन, लेकिन जो मे है वो जा रही है अब जोटो रीजन, वहाँ पे भी अब वो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट लड़ेगी।
इसके बाद भाई मैं पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के अंदर जब रिटर्न आई थी, उसके पास हमको जोटो के 3 रिबन्स देखने मिले थे, यानी कि तब तक भी उसको कंप्लीट नहीं हुआ था, जोटो का सफर उसका बचा हुआ था। तो अगर अभी करंट की बात करें तो ऐश भाई गलार के अंदर है, तो अभी हो सकता है मैं शायद से कार्लोस की पोकेमॉन कॉन्टेस्ट लड़ रही हो, ऐसा हो सकता है, कार्लोस या फिर यूनोवा में हो सकती है अभी मैं। और हाँ, बात करें मैक्स के बारे में तो मैक्स तो भाई डेफिनेटली अभी होएन में ही अपने मॉम डैड के साथ में होगा, क्योंकि भाई कैंटो के बाद से उसने मे के साथ ट्रैवल करना बंद कर दिया है और अभी वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान देता होगा, क्योंकि उसको भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना है। और डायमंड एंड पर्ल के अंदर भी हमने देखा था कि वो अपने पेट्रोलबर्ग जिम में ही बैठ के भाई टीवी पे मे का कॉन्टेस्ट देख रहा था। नेक्स्ट आता है सिनो रीजन, जहाँ पे ऐश की कंपेनियन है डॉन। तो डॉन भी बिल्कुल मे की तरह पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी और उसको भी एकदम बेस्ट बनना था, और वो जो टूर्नामेंट रहता है उनका कॉन्टेस्ट वाला वो जीतना था। डॉन भाई पहले सारे रिबन्स जीत लेती है, उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पे यार बिल्कुल फाइनल्स में पहुंच के बिल्कुल मे की तरह वो भी हार जाती है। उसके बाद डॉन डिसाइड करती है कि अब वो अपनी आगे की जर्नी होएन में कंटिन्यू करेगी, होएन में वो टॉप कोऑर्डिनेटर बनेगी और वहाँ का टूर्नामेंट जीतेगी। इसके बाद भाई पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डॉन ने वापस रिटर्न किया था और उसकी होएन की जर्नी कंप्लीट हो गई थी, और अब वो अपनी यूनोवा की जर्नी कंप्लीट कर रही थी। अब वो यहाँ पे पोकेमॉन कॉन्टेस्ट वगैरह लड़ने आई थी। इसके बाद फाइनल अपीयरेंस हुआ भाई डॉन का पोकेमॉन जर्नीज के अंदर, जहाँ पे उसने कोहारू को ये बताया कि उसने अभी जोटो का, होएन का और यूनोवा का जो सफर है अपना कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पे पोकेमॉन कॉन्टेस्ट लड़ लिए, और अभी वो फाइनली फिर से सिनो का ही कॉन्टेस्ट वापस से लड़ने वाली है, जहाँ पे पहले वो हार गई थी, अब वो वापस से उसी में आ रही है। तो हाँ, डॉन की बात करें तो भाई डॉन अभी सिनो के अंदर ही है, जहाँ पे वो वापस से सिनो के कॉन्टेस्ट लड़ रही है, और उसने ये भी बताया था कि भाई वो एटर्नल सिटी जाने वाली है अपने नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए। इसका मतलब तो ये है कि भाई डॉन ने अब तक सिर्फ एक ही रिबन जीता था उस टाइम तक, और अभी तक शायद उसने 3 रिबन जीत लिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन, जहाँ सबसे पहले आती है आइरिस। आइरिस को भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप का ट्रेनर बनना था। आइरिस ने भाई ऐश का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, उसने पूरे यूनोवा में उसके साथ ट्रैवल किया था, और फिर उसके बाद यार जब ऐश की जर्नी खत्म हो गई यूनोवा की और वो चला गया कैंटो, तब यार जो आइरिस और साइलन है वो चले गए थे जोटो रीजन में। फिर जोटो के बाद जो आइरिस है उसको रक्वेजा को बहुत ज़्यादा देखना था और उसको देखना था रक्वेजा को, इसीलिए फिर वो चली गई थी वहाँ से होएन। और यार उसका जो लेटेस्ट अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन जर्नीज के अंदर, वहाँ हमको जानने मिला कि आइरिस फाइनली अब यूनोवा की चैंपियन बन चुकी है, यानी कि उसने पहले वाले चैंपियन को हरा दिया है और अब वो चैंपियन है यूनोवा की, और उसका जो ड्रीम था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप ट्रेनर बनने का, वो भी आई गेस पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है साइलन। साइलन भी भाई स्टार्टिंग से एक जिम लीडर था, हालांकि हमको दिखाया जाता था एनिमे में वो जब ट्रैवल करता था ऐश के साथ में कि उसको फिशिंग को ज़्यादा ही पसंद है, और यार फिशिंग उसको इतनी ज़्यादा पसंद थी कि फिर ऐश के जाने के बाद भाई फिर वो जोटो चला जाता है आइरिस के साथ में, जहाँ पे भाई वो फिशिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेता है। उसके बाद यार उसको समझ में आ जाता है कि फिशिंग उसको बहुत पसंद है, तो वो सोचता है वो फिशिंग में बिल्कुल मास्टरी करेगा भाई, बिल्कुल मतलब मास्टर बन जाएगा फिशिंग का हम कह सकते हैं। तो इसीलिए भाई फिर उसके बाद वो होएन भी जाता है, और ऐसे ही भाई वो ट्रैवल करता रहता है फिशिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एंडिंग में भाई हमको उसको कार्लोस में दिखाया गया था, वो कार्लोस में आया हुआ था एक फिशिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट के लिए, तभी भाई उसको क्लेमोंट और बॉनी भी मिलते हैं, और यही उसका लास्ट अपीयरेंस था बिल्कुल। नेक्स्ट आता है कार्लोस। कार्लोस के अंदर भाई सबसे पहले आती है सरीना। सरीना का भाई स्टार्टिंग से कुछ भी डिसाइड नहीं था कि उसको क्या करना है, लेकिन बाद में चल के वो सोच लेती है कि उसको पोकेमॉन परफॉर्मर बनना है। सरीना ने ऐश के साथ पूरे कार्लोस में ट्रैवल किया था, और वो ये भी सोचती है कि आगे चल के भी अलग अलग रीजन में वो ऐश के साथ ही ट्रैवल करेगी अभी, और हालांकि फिर बाद में वो अपना मन चेंज कर लेती है और वो डिसाइड करती है कि उसको कुछ बनना है तो उसको अलग जाना पड़ेगा, और वो होएन रीजन चली जाती है एंडिंग में। तो हाँ, एंडिंग में तो भाई सरीना हमको होएन रीजन के अंदर देखने मिली थी, हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है कार्लोस को ख़त्म हुए, तो मुझे लगता है कि अब तक तो भाई उसका होएन वाला जो भी सफ़र था वो ख़त्म हो चुका होगा, और हो सकता है कि भाई सरीना जो है वो डॉन की तरह ही बिल्कुल जैसे डॉन कैसे वापस से अब सिनो का लड़ रही है, तो हो सकता है अभी सरीना वापस से कार्लोस में परफॉर्म कर रही होगी। इसके बाद है भाई क्लेमोंट और बॉनी। तो हमने ये भी देखा था कार्लोस के एंड में कि भाई ये दोनों भी अब अपने जिम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, मतलब क्लेमोंट अपनी जिम पे बहुत ध्यान देने लगा था और बॉनी भी उसकी छोटी मोटी ऐसे हेल्प करती रहती थी। और अभी भी भाई क्लेमोंट जो है वो जिम लीडर है कार्लोस का, और वहीं पे भाई अभी अच्छे से जिम संभाल रहा है वो। तो इसके बाद जो अरोला कंपेनियन है भाई उनका तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो वो पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं। तो हाँ, ये तो भाई बिल्कुल पहले जैसा सेम है, और ऐश गया भी था अरोला वापस से रिटर्न, तो हमने देखा था सबको वापस से। वेल होपफुली तुमको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाकी तुम्हारा फेवरेट कंपेनियन कौन है उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर कर देना। और हाँ, गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और गेमिंग चैनल की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लो भाई, एंड स्क्रीन पर ही लगी हुई है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।